Hello students, welcome to your English class. Today we are going to start a new chapter, the journey of the end of the earth. ये जो चैप्टर है इसमें जो वर्ल्ड्स कूलेस्ट जो प्लेस है अंटार्कटिका उसको एक्सप्लोर किया गया है ऑथर के द्वारा। तो जो ऑथर का वास्ट एक्सपीरियंस है अबाउट कूलेस्ट प्लेस अंटार्कटिका और जो वो अलग अलग प्लेसेस को विजिट करती थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस इसमें यूज़ कर रही है। तो जो मिस तोशी है वो अंटार्कटिका विजिट करती है। वो चाहती है कि उसका सोचना ये है कि अगर हमें अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में, उसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अगर पता करना है तो उसे पता करने का एक ही प्लेस है, दैट इज अंटार्कटिका विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। अब जो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो ऑथर हरसेल्फ है, जो कि तिशानी दोशी है। जो मिस दोशी है वो अंटार्कटिका विजिट करती है और उसके साथ हाई स्कूल स्टूडेंट की एक टीम होती है जो कि विजिट करने उसके साथ जाती है, तो उसको हेड कर रही होती है। और उसे लगता है कि जो अंटार्कटिका है जो एक ऐसा वर्ल्ड्स कूलेस्ट प्लेस है, तो वो उसको विजिट करने और उसके जो मिस्ट्री ऑफ अर्थ है, अर्थ के एवोल्यूशन की जो मिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर करने के लिए वो प्लेस विजिट कर रही है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी समरी के साथ, जिससे हमें पता लगेगा कि जो मिस दोशी है उसने क्या क्या मतलब उसको करना पड़ा और कितना ज़्यादा ट्रैवल करके वो अंटार्कटिका पहुंचती है और वो अंटार्कटिका जाकर कौन कौन से जो उसको हम कह सकते हैं मिस्ट्रीज है उसने सॉर्ट आउट की हैं। द स्टोरी बिगिंस, जो ये अंटार्कटिका की विजिट है, जो मिस दोशी है वो क्या करती हैं, वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ विजिट करने जाती हैं। तो ये अपनी जो जर्नी है वो मद्रास से स्टार्ट करती हैं। इसे वहाँ अंटार्कटिका पहुँचने के लिए उसे 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और कितने सारे जो इकोस्फेयर्स हैं उनको उसने क्रॉस किया है और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स जो क्रॉस करके वो फाइनली अंटार्कटिका पर पहुंचती है। और अंटार्कटिका पहुंचने के बाद शी वंडर्स भी वो जो प्लेस है वो कितना ज़्यादा अलोन प्लेस है, और वो उस टाइम जोन पर पहुंच जाती है जहाँ पर अंटार्कटिका और इंडिया सेम इकोस्फेयर के पार्ट हैं। अंटार्कटिका जो कि फेमस है विंडीएस्ट, कूलेस्ट एंड लोनलीस्ट प्लेस, जो कि बड़ा ही मिस्टीरियस है। अब वो उसको बड़ा हैरानी होती है कि फाइनली वो उस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है और वो अपना जो उसका ड्रीम है उस चीज़ को, उस प्लेस को, अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने का, उसकी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का, उसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक्सप्लोर करने का, तो फाइनली वो उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, उसका वो ड्रीम पूरा हो जाता है। अब जो नरेटर है वो चाहती है रीडर्स को वो 650 मिलियन ईयर्स बैक ले जाना चाहती है, और वो बताती है कि जो अंटार्कटिका है वो ऐसे नहीं था, दैट इज अ पार्ट ऑफ जायंट सुपर कॉन्टिनेंट, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट था अंटार्कटिका, जिसका नाम था गोंडवाना। जो गोंडवाना 500 मिलियन ईयर्स पहले हुआ करता था, और एट दैट टाइम जो अंटार्कटिका था वो हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट था और हॉटेस्ट प्लेस था वर्ल्ड में, और इसके अंदर बहुत सारे फ्लोरा एंड फूना की वैरायटी थी। और फिर लैंड मास ब्रॉक हुआ और जो गोंडवाना था वो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया और धीरे धीरे वो अलग अलग पार्ट्स में शेप आउट हुआ। और जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, दैट इज द रीजन ऑफ दैट लैंड मास ब्रोकअप, उसका ये रिजल्ट है जो आज का हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है। जो अंटार्कटिका था अब वो कूलेस्ट प्लेस कहलाता है, तो ये पहले 500 मिलियन ईयर्स पहले ये हॉटेस्ट प्लेस कहलाता था। यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति थी, फ्लावर्स थे। जब जो कूलेस्ट प्लेस है तो वहाँ ना तो कोई कहते हैं ना फ्रूट्स उगते हैं, कोई फल उगते हैं, या फिर हम कहते हैं भी कोई पौधा उगता है। वहाँ पे जो आम ह्यूमंस का और एनिमल्स का रहना बिल्कुल ही नामुमकिन है, पर आज से 500 मिलियन ईयर्स पहले ये सब कुछ बिल्कुल उल्टा था और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वनस्पति थी। और यू कैन से दैट भी अलग अलग स्पीशीज that were prevailing
at that time. Narrator wonders about the Antarctica planet. Actually, it feels blissful, belonging to a relatively warm country. मतलब वो साउथ से बिलोंग करती थी और इंडिया इज अ क्वाइट वार्म कंट्री. तो वो बड़ी हैरान थी, बड़ी वंडर्ड थी कि जो 90% ऑफ वर्ल्ड्स आइस है वो कहाँ स्टोर हुई है अंटार्कटिका में. उसको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आइस दिख रही थी और उसको बड़ा ब्लिसफुल लग रहा था उस अंटार्कटिका के ऊपर चलना. और जब वो अंटार्कटिका के जो सरफेस पर चल रही थी ना तो उसे ऐसे लग रहा था कि वो बड़ी सी पिंग पोंग बॉल जो होती है ना उसके अंदर चल रही है. लाइक जहाँ भी वो पैर रखती थी तो वहां से बर्फ जो इतनी ज्यादा थी वो दब जाती थी. तो उसे ऐसे लगता था कि एक लाइक वो नहीं होता ऊन का पिंग पोंग सा होता गोला बड़ा सारा, उसके अंदर जैसे धस जाता बच्चे का अगर हम हाथ डालते तो उसके अंदर. तो उसे ऐसे ही लग रहा था कि वो पता नहीं कहाँ मूव कर रही है. वो उसके लिए बड़ा वो मतलब बड़ा ब्लिसफुल थी वो वाली साइट. और चारों तरफ उसे कोई इंसान, कोई सिर्फ ब्लू वेल्स ये चीजें देखने को मिल रही थी. और वहां पर कोई भी ह्यूमन नहीं दिखने को मिल रहा था. कोई पेड़ पौधा तो कहाँ से दिखना था ना. तो उसे भी वहां पर 24 आवर्स जो सनलाइट थी, लाइक जो डे लाइट थी वहां पर पूरी वो सिर्फ एक आइसबर्ग के ब्रॉक होने के ऊपर ही लाइक वो जो लाइट थी उसको इंटरप्ट होती थी. वहां चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी. लाइक वो इतना उसको ऐसे लग रहा था कि दैट इज अ ड्रीम, कि वो एक जो आइस वाले प्लेस पर आई है और वो प्लेस उसके लिए बड़ी ब्लिसफुल लाइक साइट थी जैसे मैंने आपको बताया. तो वो शी इज वेरी वंडर्ड और उसे एक सपना लग रहा था और फाइनली उसका ये जो सपना है वो पूरा. क्योंकि जो साउथ साइड में जाते हैं वहाँ लोग मतलब वहाँ पर भी मौसम काफी गर्म होता है और इंडिया इज अ क्वाइट हॉट कंट्री. तो इसलिए जो अंटार्कटिका पे पहुंचना और वहां पर मूव करना, वहां पर टाइम स्पेंड करना, दैट इज ड्रीम ऑफ आई थिंक एवरी ह्यूमन. और उसे भी जो उसका ये ड्रीम था वो पूरा हो चुका था. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. लाइक ह्यूमंस हैव बीन ऑन दिस प्लेनेट ऑन अर्थ फॉर आई थिंक 12,000 ईयर्स और मोर, है ना. इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ. और जो कि हम ह्यूमंस है, हम लोगों ने मतलब इतना डोमिनेट किया है हमारी मदर अर्थ को, प्लेनेट अर्थ को. हमने हर तरह से उसके रिसोर्सेज का गलत यूज किया. हमने बड़े बड़े कंट्रीज बनाए, मेगा कंट्रीज बनाए, हमने एस्टेब्लिश करी जा रहे हैं. अभी भी हम ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट हम जो प्लेनेट अर्थ है उसका बड़ा ही मिसयूज कर रहे हैं. लाइक उसके जो रिसोर्सेज है हम बड़े बुरे तरीके से यूज कर रहे हैं. और जो इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज ऑल्सो अ बिग रीजन, जो कि हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम है अर्थ का वो सारा बिगाड़ रही है. लाइक ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड और फिशरीज और यू कैन से दैट फॉरेस्ट, ये जो चीजें हैं वो डे टू डे खत्म हो रही हैं, अबॉलिश हो रही है, डिमिनिश हो रही है ना. तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है हमने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है. हम डोमिनेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये अर्थ जो है वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, बट दैट इज नॉट ट्रू. और कहते हैं जब अगर हमें अपनी ह्यूमन अर्थ, अपनी ह्यूमैनिटी को बचाना है. अब देखा जाए जो वर्ल्ड टेम्परेचर है वो डे टू डे इंक्रीज हो रहा है और ड्यू टू पॉपुलेशन और ड्यू टू पॉल्यूशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक ब्लैंकेट है ना वो चारों तरफ पूरे वर्ल्ड के ऊपर फैली जा रहा है. तो क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है. ह्यूमंस जो है नेचुरल रिसोर्सेज को बड़ा ही बुरे तरीके से यूज कर रहे हैं. और हम लोगों ने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो इतने ज्यादा यूज कर लिए हैं कि जो हमारी फर्दर आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे, है ना. तो दैट इज आवर ड्यूटी, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है. ये हमारी प्रॉपर्टी को हमारे फोर फादर से नहीं मिली है. ये हमने हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनसे हम लोगों ने उधार लिया. और ये दैट इज आवर ड्यूटी टू ब्रिंग बैक दैट रिसोर्सेज और दैट प्लेनेट टू आवर फ्यूचर जनरेशन, जैसी इन इंटैक्ट पोजीशन, जिस पोजीशन में हमने उनसे लिया था, या रिसोर्सेज जिस पोजीशन में हमने उनसे मतलब बोरो किए हैं, तो दैट इज आवर ड्यूटी टू गिव देम बैक इन दैट पोजीशन ओनली. द स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम. अब जो नरेटर है तो वो उसने क्या किया, वो एक बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनको वो अंटार्कटिका की विजिट के लिए लेके गई है. जो प्रोग्राम है वो है एकेडमिक शोकल. इस प्रोग्राम से वो लाइक फेमस प्रोग्राम है. और ये जो प्रोग्राम है वो
पिछले 6 सालों से चलाया जा रहा है। तो इसको जो हेड कर है कैनेडियन है मिस्टर जॉफ ग्रीन। इससे पहले ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम यंग ब्लड में और स्टूडेंट्स में अंटार्कटिका की जो बिगड़ते हुए कंडीशन है और हमारी मदर अर्थ की जो इल हेल्थ है उसके लिए अवेयरनेस पैदा करने का एक छोटा सा लाइक यू कैन से दैट भी स्टेप है, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है उनमें अवेयरनेस आए अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, अबाउट इल हेल्थ ऑफ आवर मदर अर्थ। जो मिस्टर जॉफ ग्रीन है, ये इससे पहले स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाने से पहले वो जैसे कोई रिच लोग होते थे या फिर कोई जिन लोगों को क्यूरियोसिटी होती थी या फिर हम कह सकते हैं भी कोई रिटायर्ड लोग होते थे, उनको वो अंटार्कटिका को विजिट कराता था और इन द एक्सचेंज ऑफ मनी। बट वो ना कुछ टाइम बाद फेडअप हो गया क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि ये जो लोग अंटार्कटिका को विजिट करने जाते हैं तो ये सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं और इसके रिटर्न में ये मदर अर्थ को कुछ नहीं दे रहे हैं या अंटार्कटिका को कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। तो उसको जब उसमें अवेयरनेस क्रिएट हुई तो उसने डिसाइड किया कि वो यंग स्टूडेंट्स को या फिर यंग ब्लड को ये अंटार्कटिका विजिट कराएगा। तब उसने ये प्रोग्राम ऑथर के साथ हेड करना शुरू किया। उसका मानना ये था कि जो यंग ब्लड है उनमें अगर वो देखेंगे कि हमारी किन किन एक्टिविटीज से जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ावा मिलता है तो वो लोग शायद इसके बारे में कुछ करेंगे सीरियस होके। और उसका मानना सही था क्योंकि जब स्टूडेंट्स अपने आंखों से स्लाइडिंग ऑफ हम कहते हैं ना आइस बर्ग्स है उसकी स्लाइड उसको मेल्ट होता देखते हैं और जो ओशियन का जो ओशियन की कंडीशंस है वो उस चीज़ों को देखते हैं, तब उनमें उनको पता लगता है तो जो ग्लोबल वार्मिंग है दैट इज़ नॉट अ बुकिश वर्ड ओनली, भी एक्चुअल में ये हो रहा है और दैट इज़ वेरी बैड फॉर अस पीपल और वी कैन से दैट इज़ वेरी बैड फॉर आवर मदर अर्थ और हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है जो कि फिशरीज है या फिर क्रोपलैंड है, ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट है, इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अ लिटिल चेंज कैन लीड अ बिग डिफरेंस। इसमें ना ऑथर डिस्क्राइब करती है कि डिस्क्राइब कर रहा है ऑथर भी, अगर एक छोटी सी चीज़ की हम टेक केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं तो क्या होता है उससे एक बिग मेमोरेबल चेंज होता है। हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा उससे बड़े बड़े चेंजेस कैन बी हैपन्ड। अगर हम मान लो अगर हम अपना इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा बैलेंस रहेगा तो उससे क्या होगा। अब आपने देखा होगा ड्यू टू लॉकडाउन सब चीज़ें स्टॉप हो गई थी, है ना, सारा कुछ रुक गया था, कोई फैक्ट्री कोई व्हीकल्स मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे। तो उससे क्या हुआ, जो हमारा नेचर है, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसने अपने आप को खुद हील किया और उसने इतनी तेजी से हील किया। जो गंगा थी वो इतने सालों से इतनी तरह के चल रहे थे, उसमें हम कहते हैं ना मुहिम चला रहे थे, लोग कोशिशें कर रहे थे भी गंगा साफ करनी है, ये करो जी वो करो, इतने करोड़ रुपए लगाओ। तो वो कर पाए, क्या कर पाए, वो क्या जो सी वाटर था या कुछ भी था उसको नहीं कर पाए ना। हमारा एनवायरनमेंट इतना गंदा था, जैसे वो ओजोन लेयर है, अगर ओजोन लेयर में छेद होने शुरू हुए तो उससे क्या होगा, जो ग्रास है वो नहीं उग पाएगी, हम लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन डिजीज होंगी, अलग अलग पता नहीं कितनी तरह के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो आपने देखा होगा ड्यू टू लॉकडाउन जब सब कुछ रुक गया तो जो नेचर है उसने अपने आप को बड़ी तेजी से हील किया। हमारा एनवायरनमेंट इतना साफ हो गया, है ना। वो फर्स्ट टाइम हमें ऐसे लगा कि जो सन है वो ज्यादा ब्राइट कर रहा है, ब्राइटली शाइन कर रहा है ना। जो नदियां नहरें थी या जो सीज थे वो अपने आप इतने ज्यादा साफ हो गए कि उनका कलर एक्चुअल में ब्लू नजर आने लगा वाटर का। तो दैट इज, इससे क्या पता लगता है अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो अ बिग चेंज कैन बी हैपन्ड। और उसके बाद एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था जो नरेटर और वो स्टूडेंट्स का था। कहते हैं उन्होंने जो इक्वेटर से 65.5 साउदर्न इक्वेटर पे उन्हें चलना था, उन्होंने आइस शूज पहने थे, सन ग्लासेस पहनी थी और जो वहां पर अंटार्कटिका पे जो आइस की लेयर थी ना वो 1 मीटर मोटी थिक लेयर थी जिसके ऊपर वो चल रहे थे। तो दैट मूवमेंट वाज वेरी मेमोरेबल मूवमेंट फॉर ऑल दोज, भी नरेटर के लिए भी और वो स्टूडेंट्स के लिए। मिस्टर ग्रीन तो वहां जाते ही रहते थे तो अब उनको वो चीजें कुछ स्पेशल नहीं लगती थी और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी कहीं जगह पर आएंगे और
वो मतलब कभी भी भूलने वाला मोमेंट नहीं था। और वहाँ जाकर जब स्टूडेंट्स ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो एक उन्हें अलग सा एक लेसन भी उन्होंने लर्न किया, और वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने फील किया, या हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस किया, है ना, तो वो दैट इज़ वेरी मेमोरेबल, और दैट कान बी फॉरगेटेबल फॉर द होल लाइफ। मतलब ये एक सपने जैसा होगा, अगर वो जब वापस चले जाते हैं तो वो उनके लिए, उन्हें ऐसे लगेगा जब अंटार्कटिका में हम गए थे, तो दैट इज़ अ ड्रीम फॉर देम पीपल, फॉर दोज पीपल, और उनके लिए एक बड़ा सारा ड्रीम था जो कि पूरा हुआ। द डिफरेंस दैट द अंटार्कटिका ट्रिप मेड, अब जो ऑथर थी वो बड़ी ओवरवेल्म थी, बड़ी खुश थी अंटार्कटिका विजिट से। अब बड़ी वो हम कह सकते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था, ऑप्टिमिस्टिक थी वो। अब वो सोच रही, उसके दिमाग में ना कई क्वेश्चन थे भी, क्या जो ये अंटार्कटिका वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा, क्या अंटार्कटिका दोबारा से एक वार्म प्लेस बन जाएगा, अगर वो वार्म प्लेस बन गया तो क्या ह्यूमन इस धरती पर रह पाएंगे, मतलब बड़े सारे क्वेश्चन थे। और अब वो बड़ी ऑप्टिमिस्ट थी। उसको जो टीनेजर्स थे, जो यंग स्टूडेंट्स थे, उनसे उन्हें बहुत सारी होप्स थी, क्योंकि उसे पता था कि ये जो जनरेशन है दैट इज फुल ऑफ आइडियाज, और ये लोग अगर कोशिश करेंगे तो वी कैन चेंज आवर वेदर, वी कैन चेंज आवर मदर अर्थ, वी कैन चेंज द कंडीशन ऑफ अंटार्कटिका। और इसी थॉट के साथ वो अपनी कोशिशें हैं वो उनको आगे बढ़ा रही थी। और आई होप आप लोग भी इस जो लेसन या इस स्टोरी से आप लोगों को भी शायद यही लेसन लर्न हुआ है कि हमें अपने एनवायरनमेंट से प्यार करना चाहिए, और उसकी कंडीशन को, अपनी मदर अर्थ की हेल्थ को सुधारने के लिए हमें छोटे छोटे से काम करने चाहिए, जैसे पोल्यूशन को घटाना चाहिए। हमें नेचुरल रिसोर्सेज लाइक हमें अब आप जैसे अपनी लग्जरीज यूज करते हो, कारें होगी या टू व्हीलर्स हो गए, या फिर हम कहते हैं एसीज हो गए, है ना, इन चीज़ों का जितना हो सके उतना कम यूज़ करें, है ना। यूज़ नेचुरल वेज टू लीड योर लाइफ, अपनी लाइफ को लीड करने के लिए नेचुरल तरीकों का यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को उगाएं, ताकि हमारी जो अर्थ है वो अपनी पोजीशन पे अगेन अपनी रिवाइव कर जाए, वो दोबारा से मतलब अपनी गुड कंडीशन में, साउंड कंडीशन में आ जाए, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है that they people can survive on this earth like us people. Thank you so much.